हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इट मैटर्स। मैं हूं श्रीशैल। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्त एवं रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अब तक इससे पहले मेरी 3 वीडियो आ चुकी है। पहली वीडियो जर्नी पर थी स्टॉक्स की, दूसरी वीडियो ट्रेंड लाइन पे थी और तीसरी वीडियो थी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। तो ये सारी वीडियो जानकारी बहुत ज़्यादा देती है। अगर आप इस जानकारी को सुनते हैं तो उसे दोस्तों हर रोज जो आप कुछ सीखते हैं उसे प्रैक्टिस करिए। कम से कम 150 से 200 चार्ट जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी किस सिचुएशन में क्या करना है, किस सिचुएशन ये सब आपको खुद करना होगा। सिर्फ एक बार दो बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा या फिर एक 5-10 चार्ट करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगर आप मेरे पहले 3 वीडियो भी देख लेते हो और उसमें उन 3 वीडियो से भी आप मार्केट में पैसे कमा सकते हो। जैसे कि आपने किसी स्टॉक की जर्नी देख ली, उसने जर्नी खत्म कर दी है पहले से, और फिर आपने वहां पर ट्रेंड लाइन भी खींच ली, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन भी खींच लिया, और वहां से अगर मार्केट बढ़ रहा है तो अब ब्रेकडाउन की तरफ जो मार्केट जा रहा है तो आप 50% 60% का टारगेट लगाकर भी वहां पे एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये एक स्ट्रैटेजी बन सकती है। लेकिन मैं आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिस पार्ट के लिए मैंने मार्केट में 50,000 से भी ज्यादा रुपए खर्च किए दोस्तों, और देखिए ये सब कुछ फ्री है लेकिन फिर भी मार्केट में आपसे पैसे लिए जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे ये सारे इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स बिल्कुल फ्री है दोस्तों। मैंने इसमें पैसे कमाए, 2 से 3 महीने मुझे इसमें लगे और बाद में मुझे पता चला कि ये तो सब ऐसे फ्री है। तो इसलिए मैं ये सब क्लियर क्लियर आपके लिए सब फ्री लेके आया हूँ, क्योंकि आपके साथ इस तरह से फिर मेरे साथ जो हो आपके साथ ना हो। तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसका नाम है इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स। तो मैं आपको बताता हूँ कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमारे कैंडलस्टिक के चार्ट पे दिखाई देते हैं। जब आप सेट करोगे तो कैंडलस्टिक का जो चार्ट है उस पे ये इंडिकेटर्स दिखाई देंगे। इंडिकेटर्स में है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एसएसएल हाइब्रिड। देखिए इसमें सिर्फ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस एक इंडिकेटर की मदद से भी आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। आपको बाकी कुछ सीखने की जरूरत भी नहीं है। मैंने जो पहले भी सिखाया वो भी सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ओवरऑल नॉलेज होने के बाद आप मार्केट में नहीं फंसते हो, इसलिए सब चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। ऑसिलेटर्स जिसमें मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस यानी कि एमएससीडी, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई, क्यूक्यूए मोड, मैट्रिक्स सीरीज, डिस्पैरिटी इंडेक्स, ये 5 मैंने सबसे महत्वपूर्ण, वैसे तो बहुत है उसमें ऑसिलेटर्स, लेकिन आप इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण और उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही महत्वपूर्ण है, 3 महत्वपूर्ण है मैं कहूँगा। एक है एमएससीडी, आरएसआई और डिस्पैरिटी इंडेक्स। ये सभी के सभी ट्रेडिंग व्यू पे बिल्कुल फ्री है। और एमएससीडी, रेल, आरएसआई और डिस्पैरिटी इंडेक्स, ये तीनों इंडेक्स किसी भी ऐप पे, जो भी आप ट्रेडिंग के लिए ऐप यूज करते हो उनके ऐप पर भी ये मिलता है आपको। और मैं तो कहूंगा कि सिर्फ एमएससीडी, आरएसआई और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं, तो आपको और दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। तो बस मैं कहूंगा कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसकी आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा, इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा बस। लेकिन सिर्फ वीडियो देखा, 2-4 दिन 8 दिन किया, छोड़ दिया, तो उसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। और अगर आपने मेरे पहले वीडियो समझ लिए, आज ही आप इस वीडियो पे आए हैं और पहली वीडियो नहीं देखे हैं, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। आप पहले स्टेप बाय स्टेप वो भी वीडियो देख लीजिए तो आपकी समझ बढ़ेगी। आज मैं सिर्फ आपको फ्रैंकली स्पीकिंग के लिए आया हूँ। आज मैं आपको कुछ भी नहीं सिखाऊंगा।
हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है हम अगले वीडियो से चालू करने वाले हैं। और एक बात मुझे आपको बतानी थी कि हमारे बहुत सारे दोस्तों को जो मैं इस तरह से सिखाता हूँ, जैसे कि आप पहली बार ये एनालिसिस सीख रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, इस तरह से बताओ तो शायद आप में से कोई प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, और आप प्रोफेशनल नहीं तो आपको अच्छी तरह से इसकी जानकारी भी हो सकती है। लेकिन मैं एकदम ग्राउंड जीरो से सिखाऊंगा आप सभी को। कुछ लोगों को कैंडल स्टिक क्या है ये पता नहीं है, मैंने बताया आपको कैंडल स्टिक पैटर्न पता नहीं है, लेकिन वो भी आगे कवर होगा, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। कैंडल स्टिक पैटर्न्स 90%, 9% ये इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स एंड 1% मार्केट न्यूज पे चलता है, ऐसा मेरा खुद का पर्सनल कहना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ये सब नहीं सीखते हो लेकिन सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न भी सीखते हो तो भी आप वहां पे सबसे ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो कैंडल स्टिक पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं जो भी चार्ट पे आपको दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे कैंडल स्टिक्स, तो वो वन डे का कैंडल स्टिक चार्ट लगाया होता है। और एक बात मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपसे हमेशा कहता रहा था कि बैंक निफ्टी में मत करो, निफ्टी में मत करो, फ्यूचर में मत करो। देखिए, वो मैं आपको इसलिए बताता हूँ, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको मैं इस तरह से समझता हूँ कि आपको इसमें कुछ पता नहीं। और जब आप सब सीख जाओगे, अच्छी तरह से ट्रेन हो जाओगे मार्केट में, तो फिर आप वहां पे भी आप ये सारा नॉलेज यूज करके अच्छी तरह से पैसे कमा सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ कहता हूँ कि पहले तो आप स्टॉक में ट्रेड करें, अच्छी तरह से पैसे कम। स्टॉक में भी बहुत सारे पैसे हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। अगर आप कम से कम 50,000 और ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाख रुपए भी लगा देते हैं और अच्छी तरह से उस कैपिटल को एडजस्ट कर लेते हो, तो आप भी अच्छी तरह से पैसे कमा सकते हो। आपको बाकी और सोचने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सेफ रास्ता है। मैंने खुद निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट पर ही ये टेक्निकल एनालिसिस सीखी है, क्योंकि वहां पे इतना वोलेटिलिटी होता है। आपको दिन में बहुत सारी कैंडल स्टिक पैटर्न्स वहां पे सीखने को मिलते हैं। आपके जो इंडिकेटर्स ऑसिलेटर वो बहुत अच्छी तरह से काम करते हो। वहाँ पे ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा आप वहां पर यूज कर सकते हो। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बार बार निकालने पड़ते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी पे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप स्टडी के लिए अभी तो बैंक निफ्टी निफ्टी का भी यूज करिए। अ, कुछ स्टॉक्स होते हैं, जो भी स्टॉक है उन स्टॉक्स का भी आप इस्तेमाल करो। मैं तो आपसे कहूंगा कि सिर्फ अच्छे स्टॉक में करिए ट्रेडिंग, बहुत अच्छी मतलब कंपनी अच्छी हो उसी में करिए। कोई तो पेन स्टॉक्स जो होते हैं, कहीं 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 25-30, ऐसे स्टॉक्स में मत करिए। वहां पर बहुत ज्यादा फंसने की चांसेस ज्यादा होते हैं, आपके सारे कैपिटल डूब भी सकता है या फिर बहुत दिनों के लिए आपको वेट करना पड़ता है वहाँ पे। और वहां पे हमारा टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा काम नहीं करता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप बड़े जो स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि इन्फोसिस होता है, एचसीएल टेक होता है, बीपीसीएल होता है, अच्छे अच्छे नाम वाले, टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, सिप्ला है, एसबीआई है, बैंकिंग स्टॉक्स, बैंकिंग में भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स लीजिए। आईसीआईसी बैंक है। ऐसे नामी गिरामी स्टॉक्स में करिए, बहुत ही छोटे स्टॉक्स में ना करें। क्यों क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि देखिए, हमारा एनालिसिस परफेक्ट है। मैं 100% आपसे कहूंगा कि हम जो एनालिसिस सिखा रहे हैं, आप सीख रहे हैं, एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, आप एंट्री करोगे, वहां से आपको 100% प्रॉफिट तो होना ही होना है। लेकिन क्या होता है कि कभी कोई मार्केट में न्यूज चलती है, ग्लोबल कंडीशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई पैनेडेमिक आ सकता है मार्केट में, और मार्केट एक भावनाओं पर चलता है लोगों की, और एक हवा आ जाती है, तो कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए, कुछ महीनों के लिए मार्केट में एक ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, अचानक से कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो इस समय आप अगर अपने पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे स्टॉक्स रखे हो तो वो स्टॉक्स नीचे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि क्रिसिस आएगा आपके स्टॉक में, जरूर नीचे जाएंगे, आपकी वैल्यू कम होगी, लेकिन वो स्टॉक्स वो पोटेंशियल रखते हैं कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाते हैं, आपका कैपिटल कम दिनों में रिकवर कर सकते हैं आप। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अच्छे स्टॉक में सिर्फ करिए और लॉन्ग टर्म सोच रख कर करिए। मार्केट में जब आ रहे हैं तो लॉन्ग टर्म की सोच रख कर आइए। शॉर्ट टर्म मतलब मार्केट में आ गए और मैंने 6 महीने में करोड़पति बन गया, 2 महीने में करोड़पति बन गया,
मैं सिर्फ 1 लाख लगाऊंगा तो मुझे 1 करोड़ मिल जाएंगे। इस तरह की सोच बिल्कुल न रखिए, ये बिल्कुल गलत सोच है। मार्केट में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपने देखा होगा कि जितने भी मार्केट में बहुत बड़े हुए हैं वो सिर्फ इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट है, राकेश झुनझुनवाला जी, ये बहुत बड़े इन्वेस्टर्स थे, ट्रेडर्स नहीं थे दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट में जब आए तो लॉन्ग टर्म सोच रख कर आए, और आप मार्केट में सिर्फ वो पैसा लगाइए जो आपको बहुत दिनों तक नहीं चाहिए। जैसे कि आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने के लिए जा रहे हो 1 लाख का, तो 50,000 का बैंक में फिक्स डिपॉजिट करो, 50,000 मार्केट में लगा दो। इस तरह से करो। मैं तो कहूंगा मार्केट में 10, 20, 25,000 से भी शुरू कर सकते हो। अगर आपकी उम्र अभी 25 साल है, 30 साल है, तो रिटायरमेंट तक आप मार्केट में रहिए और उसमें ही ट्रेड करिए। तो और सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम अगर किसी चीज से प्रेरित हो जाते हैं तो सब कुछ उसी चीज में लगाते हैं। ये गलती कभी ना करें। ऑल एग्स इन वन बास्केट कभी ना करें दोस्तों। देखिए, आप मार्केट में आ रहे हैं तो थोड़े से पैसे स्टॉक में लगाए, थोड़े से पैसे म्यूचुअल फंड में लगाए। अलग अलग म्यूचुअल फंड्स है मार्केट में। फिर बैंक्स एफडी करिए, गोल्ड में करिए, रियलिटीज में करिए, और अलग अलग सेक्टर में आपकी इन्वेस्टमेंट करिए, पोस्ट में करिए। इस तरह से आपकी मनी 1 लाख रुपए है तो एक 5-6 जगह पर डाइवर्सिफाई कर दीजिए दोस्तों। तो आप जब परफेक्ट होगे स्टॉक्स में तभी बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में सोचिए। हर रोज प्रैक्टिस करिए। मैं सिर्फ एक यही कहूंगा, कल मतलब अगला जो वीडियो आएगा उसमें से मैं इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स आपको सिखाऊंगा। तो इसलिए आज मैं सिर्फ आपसे फ्रैंकली स्पीक करने के लिए आया था, ना कि आपको ये कुछ आज हमारा चैप्टर देने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, नॉलेज बढ़ाने वाली लगी है, तो प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में किसी शेयर के बारे में जानना है या फिर आप किसी पोजीशन में फंसे हुए हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इंस्टाग्राम लिंक पर डायरेक्ट मैसेज करें। अगर आप मेरे वीडियो बहुत दिनों तक फॉलो करते हो तो थोड़ी दिनों बाद आपको मुझे डीएम भी नहीं करना पड़ेगा। आप खुद ही सीख जाओगे कि किसी भी शेयर में अगर फंसे हो तो वहां से बाहर निकल कैसे जाएंगे। आप फंसेंगे नहीं है यहाँ से आगे जाके। या फिर कमेंट सेक्शन में आपकी कमेंट और कांटेक्ट नंबर भी सेंड करिए, मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूंगा। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। मेरे पिछले चैप्टर से रिलेटेड वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो फिर से आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो लेकर जल्द ही मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय।